नमस्कार, राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। टाइम्स नाउ नव भारत पर यह समय है देश को समर्पित राष्ट्र गर्व से भरने का हमारा प्रयास। सोमवार से शुक्रवार हर शाम 6:25 पर हम आपके लिए वो खबर, वो कहानी लेकर आते हैं जो हर भारतीय को राष्ट्र गर्व से भर दे, उन्हें अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, उसे देखने का एक नया नजरिया दे। राष्ट्र गर्व वैसे फर्जी नैरेटिव की भी बखिया उधेड़ता है जो भारत की सनातनी छवि पर चोट करना चाहता है। और राष्ट्र गर्व में मैं आपके सामने उन ऐतिहासिक तथ्यों को भी ढूंढ कर लाता हूं जिसे जानबूझकर आपसे छिपाया गया, जिसकी अनदेखी की गई, जबकि हकीकत में उन तथ्यों को भारत के हर नागरिक के बीच होना चाहिए और हर भारतीय को उस पर गर्व करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। और इसीलिए हमने शुरू किया ये शो राष्ट्र गर्व। जर्मनी के सबसे महान लेखक माने जाने वाले जोहान वोल्फगैंग ने कहा था कि किसी भी महान क्रांति के लिए जनता जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि सरकार जिम्मेदार होती। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मामले में यह बात 100% सटीक बैठती है। आजादी के कई दशक बाद तक देश के पूर्वी छोर के लिए दिल्ली बहुत दूर थी, लेकिन पिछले एक दशक के दौरान पूर्वोत्तर में विकास की अभूतपूर्व क्रांति हुई, न भूतो न भविष्यवती वाली। और पूर्वोत्तर में हुई इस क्रांति की दास्तान ऐसी है जो किसी भी भारतीय को राष्ट्र गर्व से भर दे। विकास की उस जबरदस्त रफ्तार ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को दिल्ली ही नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल के करीब ला दिया। और यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रथम का एक संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि भाई नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत के साथ उसी तरीके से जोड़ना होगा जैसे बाकी के हिस्से जुड़े हुए हैं। 8 राज्य असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम की तस्वीर इस तरह से उन्होंने बदल दी कि खुद नॉर्थ ईस्ट के लोग गर्व से उसका जिक्र करते हैं। और इसलिए राष्ट्र गर्व में यह कहानी आज हर भारतीय को सुननी चाहिए। भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए नजर आएगी। अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय। हाईवे पर उतरता एयरफोर्स का भीमकाय C-130 विमान ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये देश के पूर्वोत्तर के कायाकल्प से संपूर्ण साक्षात्कार है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के डिब्रूगढ़ वायुसेना के C-130 विमान में बैठकर पहुंचे थे। खास बात ये कि वो हाईवे पर लैंडिंग करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। थोड़ी देर पहले जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। देश के पूर्वी छोर के लिए पिछले 10 साल में वक्त ही नहीं बदला, बल्कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। एक दौर में जहां तक पहुंचना आसान नहीं था, पूर्वोत्तर के उन्हीं राज्यों में हाईवे का जाल बिछाया जा चुका है। 2014 तक यहां सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वही सच्चाई है, जिसकी तस्दीक गुवाहाटी में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बने भास्कर वर्मा सेतु की ये तस्वीरें कर रही हैं, जिसका उद्घाटन 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस पुल के बनने से गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच का सफर सिर्फ 7 मिनट का हो चुका है। और ये अकेला पुल नहीं है। ब्रह्मपुत्र, जिसे एक दौर में भौतिक विभाजन माना जाता था, अब एक जोड़ने वाला जरिया है। 60 से ज्यादा साल में
ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनाए गए थे, लेकिन पिछले 1 दशक में ही 4 नए पुलों का निर्माण किया गया है। पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास की क्रांति को बेहतर तरीके से समझने के लिए करीब 5 महीने पहले चलिए। तारीख 13 सितंबर 2025। यही तारीख थी जब आजादी के 78 साल बाद पूर्वोत्तर के विकास की गाथा में एक और अभूतपूर्व अध्याय जुड़ा। पहली बार पूर्वोत्तर के एक और अहम राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल में रेल की सीटी सुनाई दी। पहली बार 78 साल का इंतजार खत्म हुआ और पहली बार आइजोल इंडियन रेलवे के नक्शे पर आ गया। और आज दिल्ली से आइजोल की दूरी महज कुछ घंटे की रह गई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक चलने वाली ट्रेन सिर्फ रेल नहीं है, बल्कि पटरी पर दौड़ने वाला विकास का वो पहिया है जिसने देश के पूर्वी छोर को उम्मीदों और आकांक्षाओं की अनंत उड़ान दी है। जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जहां रेल पहुंचती है वहां विकास खुद चलकर आता है। मिजोरम में रेल की सीटी अब सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि आशाओं, उम्मीदों, संभावनाओं और विकास की नई गूंज है। और यह सब मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्ट ईस्ट नीति से। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम, बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस पूर्वोत्तर के निरंतर विकास पर रहा है। पिछले साल मई में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, वो जरा सुनिए। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है, हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन अष्टलक्ष्मी का जिक्र कर रहे हैं वो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं। इनमें असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है, जिसके विकास के लिए 11 सालों से सरकार मिशन मोड में काम करती रही। 2009 से 2014 के दौरान पूर्वोत्तर के लिए सरकार का बजट 2122 करोड़ रुपए था, जबकि 2025-26 में यह 5 गुना बढ़कर 10,440 करोड़ रुपए हो चुका है। पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत का परिवर्तन, धैर्य, सुधार और नए सिरे से राष्ट्रीय एकीकरण की कहानी है। जो इलाका कभी दुर्गम और दूरस्थ माना जाता था, वो अब देश की 21वीं सदी के विकास यात्रा में एक अहम हिस्सेदार बन चुका है। आप सोचिए कि देश में इतना कुछ बदल रहा है जिस पे गर्व किया जाना चाहिए कि भाई 70 साल जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, लेकिन उसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मोदी सरकार ने दशकों से पूर्वोत्तर को सुलगा रखे अलगाव को भी खत्म किया। पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों के साथ 1-2 नहीं 12 से ज्यादा शांति समझौते किए। बोडो शांति समझौता, कार्बी आंगलोंग समझौता, आदिवासी शांति समझौता, डीएनएलए शांति समझौता और उल्फा शांति समझौता जैसे ऐतिहासिक समझौतों पर दस्तखत किए गए। 7,500 से ज्यादा उग्रवादी हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे। और यही वजह है कि 2014 और 2024 के बीच जो हिंसक घटनाएं वहां हुआ करती थी, उसमें करीब 70% की कमी आ चुकी है। अपहरण की घटनाओं में 94% की कमी आई है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जमीनी स्तर पर वास्तविक शांति को दिखाते हैं।
आज पूर्वोत्तर के करीब सभी राज्यों से अलगाववाद का दंश मिट रहा है या मिट चुका है। मोदी सरकार ने 2015 में लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति में बदलाव किया और पूर्वोत्तर को एक सुदूर वाले बॉर्डर से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक अहम प्रवेश द्वार के तौर पर बदल दिया। अब तक पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की राजधानी गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। आइजोल पूर्वोत्तर के राज्यों की चौथी राजधानी है, जहां रेल का विस्तार हो गया और आइजोल तक चलने वाली ट्रेन का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। यकीन मानिए ये वीडियो सीख भी देगा और सोचने पर मजबूर भी कर देगा। देखिए जरा इसको। अब ये ट्रेन ना तो राजधानी है और ना ही शताब्दी, फिर भी बिल्कुल साफ सुथरी। साफ सफाई हाउसकीपिंग स्टाफ की वजह से नहीं, बल्कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की वजह से है, जिन्होंने खुद सफाई की मिसाल पेश की। आइजोल तक ट्रेन पहुंचे बामुश्किल 5 महीने हुए हैं, लेकिन लोगों की जागरूकता देखिए। हर सीट पर बैठे लोगों ने बगल में थैला बांधा है, जिसमें सारा कूड़ा फेंका जाता है और फिर स्टेशन पहुंचने पर खुद यात्री इसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। सवाल यह है कि बाकी देश में ऐसी जागरूकता क्यों नहीं? पूर्वोत्तर के लोगों की तरह ही समझदारी वाली जिम्मेदारी हम कब समझेंगे? क्योंकि ये सिर्फ रेल का ही किस्सा नहीं है। पूर्वोत्तर में अनुशासन सड़क पर भी नजर आता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल की ये तस्वीरें देखिए। गाड़ियां एक कतार में अपनी तरफ चल रही हैं। कोई बेवजह ओवरटेक नहीं करता, बेवजह हॉर्न नहीं बजाता। इसीलिए आइजोल को साइलेंट सिटी यानी कि शांत शहर कहा जाता है। यही पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्से से अलग बनाता है। पूर्वोत्तर को भारत की सांस्कृतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यहां 200 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं, जिनकी अपनी अपनी भाषाएं, बोली, परंपराएं, वेशभूषा, त्योहार, नृत्य और संगीत हैं। कुल मिलाकर लगभग 220 भाषाएं बोली जाती हैं। एक छोटे से इलाके में इतनी विविधता दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। पूर्वोत्तर ने भारत की सांस्कृतिक विविधता में हमेशा बड़ा योगदान दिया है। इस धरती का इतिहास, यहां के पर्व, यहां के उत्सव, इसके बिना हम अपने महान भारत की कल्पना नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर की संस्कृति आज भारत की सॉफ्ट पावर बन चुकी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हर साल होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल हो या फिर असम का बिहू, चापचारकोट, वांगाला, नोंगक्रेम जैसे त्योहार, मणिपुरी नृत्य, असमिया सतरंजी, मेघालय के खासी गारो जयंतिया समुदाय की परंपराएं, ये सब भारत को दुनिया में अलग पहचान देते हैं, जिनसे रूबरू होने देश और दुनिया से लाखों लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंचते हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मिलकर हर साल करीब 1.5 करोड़ पर्यटक आते हैं। सिर्फ 2025 में ही 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा देशी और 2 लाख विदेशी सैलानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुंचे। पूरा नॉर्थ ईस्ट सैलानियों के लिए एक स्वप्निल गंतव्य है, जहां प्राकृतिक सुंदरता, एडवेंचर और सांस्कृतिक विविधता का बेजोड़ संगम है। 7 बहनों और सिक्किम के इस इलाके में हिमालय की चोटियां, घने जंगल, काजीरंगा के एक सींग वाले गेंडे, मेघालय के जलीय पुल और अनोखे जनजातीय उत्सव मौजूद हैं। और यही तो राष्ट्र गर्व है। एक दशक में मोदी सरकार के 54 मंत्रालयों ने पूर्वोत्तर के राज्यों में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2014 से सिर्फ असम में 3000 किलोमीटर से ज्यादा का राष्ट्रीय राजमार्ग बना है। पूर्वोत्तर की सभी राज्यों की राजधानी देश के रेल नेटवर्क से जोड़ी जा रही। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब टनल प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। पूर्वोत्तर में 2014 तक जहां सिर्फ 9 हवाई अड्डे थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 17 हो गई। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को भी पहली बार हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है। ऐतिहासिक फैक्ट तो यही है कि लंबे वक्त तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्से को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम कैसे किया जिसे आजादी के बाद कई सरकारें नहीं कर पाई।
आजादी के बाद से ही पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस का शासन रहा। एक दशक पहले तक असम से लेकर मणिपुर में कांग्रेस ही तो सत्ता में थी। खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 5 बार असम से सांसद रहे। बावजूद इसके पूर्वोत्तर का इलाका देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता रहा। लेकिन पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर को विकसित भारत के गेटवे में बदल दिया। नॉर्थ ईस्ट की दूरी दिल्ली के साथ ही दिल से भी कैसे कम हुई, इसे पीएम मोदी के पूर्वोत्तर के लिए मिशन मोड में किए गए फैसलों से समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 11 साल के दौरान 70 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं, जो शायद पहले के सभी प्रधानमंत्रियों के कुल नॉर्थ ईस्ट दौरों से भी ज्यादा। 2015 के बाद से केंद्रीय मंत्रियों ने नॉर्थ ईस्ट के 680 से ज्यादा चक्कर लगाए और यह सब मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच थी, जो उनका विजन था कि भाई पूर्वोत्तर को भी उसी तरह से विकसित करना है जैसे देश विकसित हो रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी का पूरा फोकस पूर्वोत्तर के विकास पर रहा। सवाल यह है कि जो काम मोदी सरकार ने 10 साल में किया, कांग्रेस 6 दशक में कर क्यों नहीं पाई? इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस सिर्फ इमेजिन करती है और इंप्लीमेंट करने का उनको कोई लेना देना ही नहीं होता है। अब असम का बोगीबिल ब्रिज, ये बोगीबिल ब्रिज अरुणाचल और असम को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज, कितने ही सालों तक ये प्रोजेक्ट लटका रहा। हमने प्रगति के माध्यम से इसको रिव्यू किया और असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ी सुविधा वाला ये काम हमने पूरा किया। 22 जनवरी सन 1997 इस दिन शिलान्यास और 25 दिसंबर 2018 को उद्घाटन। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, इस पुल को बनने में करीब 22 साल का वक्त लग गया। इस दौरान देश को 4 प्रधानमंत्री मिले। 10 साल तक कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार दिल्ली की सत्ता में रही। असम से लेकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन पुल नहीं बन पाया और आखिरकार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही पूर्वोत्तर के राज्यों की राह आसान हो पाई। नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सच्चाई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में तरक्की का जो आयाम है वो असीमित है। असम से मणिपुर और मेघालय से मिजोरम तक, इन सभी राज्यों का दिल्ली से फासला कैसे कम हो रहा है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अपनी पहली ट्विन ट्यूब अंडर वाटर सुरंग बनाने जा रहा है। 15.8 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में एक ट्यूब सिंगल रेल ट्रैक के लिए और दूसरा गाड़ियों के लिए होगा। ये सुरंग गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच यात्रा का समय मौजूदा 6.5 घंटे से घटकर सिर्फ 30 मिनट का रह जाएगा। इससे दूरी 240 किलोमीटर से घटकर 34 किलोमीटर हो जाएगी। पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में सड़कें तक नहीं थी, आज वहां हाईवेज का जाल बिछा हुआ है। सुरंगों के जरिए शहरों की दूरी कम हो रही है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों के दौरान पूर्वोत्तर में निवेश भी काफी बढ़ा। यह राष्ट्र गर्व से भर देने वाली कहानी इसलिए है क्योंकि हमारा देश बदल रहा है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लगातार 10 सालों से चल रहे प्रयासों का नतीजा कहा जा सकता है कि दशकों से अलगाववादी, हिंसा और अराजकता का दंश झेलते रहे पूर्वोत्तर में आज विकास की बयार बह रही। पहले जो पूर्व का भारत जो है महज हिंसा, दंगा, उन्माद और उत्पाद के लिए जाना जाता था, आज वही पूर्वोत्तर अमन और शांति के साथ देश की तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक गौरव तक पूर्वोत्तर अब एक ऐसी उड़ान के लिए तैयार है जो 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। ये क्रांति ही तो है, एक ऐसी क्रांति जिस पर हर भारतीय गर्व करता है। और इसीलिए हमने कहा कि राष्ट्र गर्व में आपको पूर्वोत्तर के लिए जो 10 सालों में हुआ और जैसे तस्वीर बदली, उसकी गर्व से भर देने वाली कहानी आपको बतानी चाहिए। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही राष्ट्र गर्व से भर देने वाली कहानी के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, अब मुलाकात होगी 8:50 पर न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार।